राजेंद्र कुमार जानी सबसे भारी पड़ता है। और राजेंद्र जानी है, ये सबसे योग्य छोरा है। क्यों? नमस्कार, मैं सुनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों भाखड़ा नहर परियोजना के चुनाव चल रहे हैं और उन चुनाव को लेकर के जल उपयोगिता संगम बीके 122 के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजेंद्र जी जानी आज हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, वर्तमान में आप चुनाव लड़ रहे हो, अध्यक्ष पद के आप उम्मीदवार हो, कितना कुछ आशीर्वाद और सहयोग आपको क्षेत्र में मिल रहा है? मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि भी और पूरे क्षेत्र के जो किसान हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि भी मैं पिछले 25 वर्षों से, जब मैं बचपन से हमारे गांव के अंदर जब टेलों पर पानी नहीं आता था तो हनुमानगढ़ हम जाते थे, तो मैं बच्चा होता था। तो उस समय से मैं जब हनुमानगढ़ जा रहा हूँ तो सभी को पता है, और मैं समय समय पर किसानों की मांगें हैं जो मैं हमेशा उठाता रहा हूँ। तो अब की बार जब जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई तो अपने जो क्षेत्र के जो किसान हैं, मेरे बीके जो बीके के जो मोगे हैं 19 एसडीएस ए, 19 एसडीएस बी, 20 एसडीएस ए, 20 एसडीएस बी, 21, 22 और 23 और 24 एसडीएस, यहाँ के जो युवा किसान और जो बुजुर्ग किसान जो मेरे साथ हनुमानगढ़ जाते रहे हैं, उन्होंने मेरे को खुद को फ़ोन करके कहा कि भाई आप पानी के जानकार हैं, आपको सब ज्ञान है, यहाँ से लेके आपको हरीके हेड तक का ज्ञान है, आगे बांधों तक का ज्ञान है, तो आप ये चुनाव जरूर लड़ें। अगर अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर किसानी का संघर्ष का कोई तात्पर्य नहीं है। फिर मैंने उनको कहा भी मैं थोड़ा सोचूंगा। तो उसके बाद में जब क्षेत्र के अन्य किसानों को जैसे पता चला, तो उन क्षेत्र के जो अन्य जो किसान हैं हमारे भाखड़ा क्षेत्र के, संपूर्ण भाखड़ा क्षेत्र के, तो जगह जगह से मेरे पास फ़ोन आने लगे। चाहे वो हम पक्का सारना की बात कर लें, चाहे हम कैंचिया साइड की बात करें, चाहे हम भगवान की बात करें, चाहे हम सूरतगढ़ साइड की बात कर लें, चाहे सादुल शहर की बात करें, चाहे इंद्रगढ़ की बात करें, तो उन सभी किसानों का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा भी भाई साहब आप चुनाव लड़ो और हमारे जो सहयोग की ज़रूरत है हम आपको सहयोग देंगे, और आप हमारा नेतृत्व करो ताकि हमें भाखड़ा के अंदर पानी पूरा मिले। तब मैंने ये सोचा कि भी मेरे पर जब इतना बड़ा विश्वास है लोगों का, तो मेरे को चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। फिर मेरे को गांव के जो युवा किसान है फिर मेरे पास आए। उन्होंने कहा ये एक माइनर का आप अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ रहे हो, अगर आप जीतते हो तो जो भाखड़ा क्षेत्र के जो अन्य जो किसान आवाज़ उठा रहे हैं, कल को उनको भी हौसला होगा तो वो भी चुनाव मैदान में आएंगे। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि भाई आज जो भाखड़ा क्षेत्र के जो किसान चुनाव लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं वो इसलिए चुनाव मैदान में नहीं आते कि क्या पता हमें किसान कहीं चुनाव को हराने दे। हमारे ये एक परिपाटी है लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ी, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैंने ये सोचा कि मैं मैदान में आऊं और मुझे किसानों का समर्थन जरूर मिलेगा, तो मैं निश्चित रूप से भाखड़ा क्षेत्र के अन्य जो किसान हैं उनके लिए मैं प्रेरणा का स्रोत बनूंगा। तो मैंने फिर चुनाव मैदान में आने का निर्णय लिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जो बीके 122 के जितने भी किसान हैं, जो युवा किसान जो लगे हुए हैं, साथ में बुजुर्ग किसान भी लगे हुए हैं, तो वो मेरे को बिल्कुल समर्थन देंगे और निश्चित रूप से वो मेरे को यहाँ से जिता के अपना जो कर्तव्य है वो निभाएंगे, और मेरे को एक लड़ाई लड़ने का जो मजबूत आधार है वो मेरे को प्रदान करेंगे। जी सर, अक्सर क्षेत्र में अनेक नहरों पर मुद्दे होते हैं, आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में आए हो? मेरे अगर बीके की मैं बात करूं, मेरे बीके 122 की अगर मैं बात करूं, 19 एसडीएस ए से लेके 19 ए बी है, 20 ए बी है, 21 है, 22 है, 23 है, टेल है। तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि मेरी ये जो केएसडी जो नहर है उसकी वितरिका एसडीएस माइनर है, और उसके अंतिम छोर पे ये बीके 122 है, अंतिम छोर के मोगे हैं। तो हमारे यहाँ पीने के पानी की भी बड़ी समस्या रहती है हमेशा, और बाकी तो सिंचाई की बात हम करें तो दूर बात है। अब नहरें हमारी ज़रूर पक्की बन गई, इसके लिए भी हमने बहुत लंबा संघर्ष किया। फिर भी हमारे जो पूर्व में जो अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने नहर की साफ़ सफाई नहीं की। आप ये देख सकते हैं नहर की साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है। और पीछे एक बीके का अध्यक्ष बना तो उसने तो 5 सालों में एक बार भी नहर की सफाई नहीं करवाई। 5 वर्षों में एक बार भी, बीके 121 का अध्यक्ष बना था, उसने 5 वर्षों में एक बार भी सफाई नहीं कराई। तो मेरी माइनर की अगर मेरी प्राथमिकता है तो मैं इसको मुड से लेके टेल तक इसको साफ करवाने में मैं मेरी पूरी जो मेरा अनुभव है और जो क्या नाम मैं प्रयास करूँगा, जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो सभी प्रयास करके मैं सभी को मैं पानी लाने का प्रयास करूंगा। दूसरी मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि सभी मोगों के अंदर मेरी जो बीके है इसके अंदर 1-2 मोगे ऐसे हैं, 2 मोगे ऐसे हैं उनका वास्तव में पानी कम है, तो मैं उन मोगों का पानी पूरा कराने के लिए पूरा प्रयास करूंगा मैं, और सभी किसानों को साथ लेके करूंगा।
और ये मेरे पूरे गांव के लोगों को भी पता है कि भाई इन मोगों का वास्तव में पानी कम है, नहर पक्की का फायदा नहीं मिला उनको, तो उनको मैं पानी पूरा कराने का भी प्रयास करूंगा। उसके बाद में जो भी किसानों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो बाराबंदी की है, चाहे वो नक्के की समस्या है और है, आज के समय में जो बीके अध्यक्ष जो बने हुए हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको हनुमानगढ़ भेजते हैं पहले और कहते हैं वहाँ से लिखा के लाओ, यहाँ पर बाद में। तो मैं ऐसा ये नहीं करूँगा, मैं उनको हनुमानगढ़ जाने की कहीं जरूरत नहीं होगी, यहीं पे उनका काम होगा। और जो खाड़े पक्के बने हुए हैं उनके अंदर जो फट्टियाँ नहीं लगी हुई, जो पानी टूट जाता है, उन फट्टियों को मैं लगवाऊंगा अगर मेरे को मौका दिया तो। और दूसरा कि भी जो खाड़े कच्चे हैं या नकारा हो चुके हैं, उनको अभी हमारे विधायक महोदय ने 100 करोड़ का बजट पास करवाया है, तो निश्चित रूप से मैं उन खाड़ों को नकारा घोषित करवा के जो क्षतिग्रस्त हैं उनको नया बनवाने का मैं प्रयास करूंगा। और ताकि मेरे यहाँ जो टेल का जो क्षेत्र है और भूमि या प्यासी है, ताकि उनके खेतों के अंदर पूरा पानी मिले, ऐसा मेरे क्षेत्र का, मेरे बीके का मेरा ये प्रयास रहेगा। सर, उम्मीदवार और भी आपके सामने, मुख्य रूप से आप मुकाबला किसके साथ मानते हैं और जीत के प्रति कितना कुछ आश्वस्त है? देखो, जो मैं अगर मेरी जीत की बात करूं तो जिस तरीके से युवा किसान, बुजुर्ग किसानों ने जिस तरीके से मेरा पिछले 25-30 वर्षों से जो संघर्ष देखा है, तो निश्चित रूप से वो सभी लोग मेरे साथ हैं। और जो अन्य किसान हैं, अगर मैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, 3 उम्मीदवार और लड़ रहे हैं, तो मैं अगर मेरा अनुभव अगर मैं मानूं और अगर मैं इस नहर पर खड़ा हूं, अगर मैं मेरे गांव की जो जागरूकता है अगर मैं उस हिसाब से देखूं, तो शायद वो कहीं भी मुकाबले में नहीं है। मैं मेरी जीत के प्रति आश्वस्त हूं। कारण ये है कि आज अगर उनसे अगर कोई बात कर ली जाए कि भाई आपको AN ऑफिस कौन सा है, JN के बाद में अगर आपको किसके पास जाना है ये उनको पता नहीं है, एक्शन के बाद में किसको जाना है, पानी का क्या नाम है, क्या हमारा सिस्टम बना है, पानी किधर से आना है, राज्यों के क्या समझौते हैं, हमारा बांध में क्या शहर है, आदि आदि, उन लोगों को इस बातों का ज्ञान नहीं है। आज के समय में सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसान ये समझता है कि ये चुनाव सिर्फ नहर के लिए हैं। जिनको नहर का मतलब ये है कि हमारे खेतों में पानी आए, हमारी नहर में पूरा पानी चले, इस बात को वो समझते हैं। तो पहला किसान का काम होता है पानी, पानी के बाद में किसान का माँ बाप का नंबर आता है। अगर सोचें तो ये किसानों को सबको पता है। तो निश्चित रूप से सभी किसान जिन लोगों ने मेरे को प्रेरित किया, जिन लोगों ने मेरे को मेरा आत्म सम्मान मेरा जगाने का प्रयास किया, तो वो सभी मोगों के हैं, सभी से मेरा भारी समर्थन मिल रहा है। मैं आपको बताऊं कि रात एक जगह तो ऐसा था कि भी मेरे गांव के दूर के वोट थे, तो मेरे को पता नहीं था कि वो मेरे गांव से दूर के वोट हैं, तो उन्होंने मैं रात 10 बजे मेरे को फ़ोन करके मेरे घर को बुलाया और मेरे को समर्थन दिया। मैं यहाँ से 15 किलोमीटर रात को मैं गाड़ी लेकर गया। उन्होंने कहा यार आप पानी के लिए इतना संघर्ष करते हो, आपने हमें वोट का नहीं कहा। हमें जैसे ही पता चला हमें बड़ी खुशी हुई। तो उनका पूरा परिवार इकट्ठा था, उनके 12 वोट थे और उन्होंने वोट खुद समर्थन दिया साथ में। और मेरे को जो घर में जो कहते हैं ना हलवा खवाया, मेरे को एडवांस जीत दी उन्होंने, रात 10 बजे बनाया। ये हकीकत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेंद्र जी, अगर आपको क्षेत्र के तमाम किसान काश्तकार साथी आपको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देते हैं, तो किन प्रमुख समस्या तो बहुत सारी होती है, लेकिन प्रमुख कौन कौन से विकास कार्यों को आप प्राथमिकता से करवाने का प्रयास करेंगे? हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा सभी क्षेत्र के जो किसान हैं, जिनको मेरे से आशाएं हैं, जो मैं पिछले 25 वर्षों से मुद्दे उठा रहा हूँ, अगर मेरे बीके 122 के सभी किसानों ने अगर मेरे को अगर चुना और अगर मुझे यहाँ से जिता के भेजा, जो कि मुझे पूरी आशा है कि वो ऐसा ही करेंगे, मेरे को जिता के भेजेंगे, तो मैं ये भाखड़ा जो क्षेत्र है ना, इसकी जो समस्याएं हैं, जो पूरे भाखड़ा क्षेत्र की समस्याएं हैं, मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि एक तो हमारी पिछले 50 वर्षों से भाखड़ा की कोई भी नहर है ना, ऑन रिकॉर्ड 2 हफ्ते नहीं चली। मैं 2 हफ्ते नहर चलाने के लिए भाखड़ा की मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। दूसरा मेरा ये काम रहेगा कि हमारे भाखड़ा का जो हिस्सा है वो 1812 क्यूक्स का है, उसको मैं लेने के लिए सभी बीके अध्यक्षों को मैं बताऊंगा कि भाई हमारा इतना हिस्सा है। जब बीके की मीटिंग होगी हनुमानगढ़ में, जो हमारे बीके लगभग 200 के करीब बीके जो अध्यक्ष हैं, उन सभी को मैं लेके उनको मैं बताऊंगा कि हमारा इतना हिस्सा बनता है, हमें आज ये इतना पानी दे रहे हैं और इस तरीके से हमें पानी नहीं मिला, तो वो निश्चित रूप से मेरे साथ होंगे। और हमें ना प्रशासन की ये जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक या सांसद हैं, हम उनको जाके भी कहेंगे कि आप हमारी आवाज़ विधानसभा में बुलंद करें। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि पिछले 50 वर्षों में चाहे कोई भी पार्टी रही है, उन्होंने भाखड़ा का हिस्सा 9% से घटा के, करनी सिंह और सादुल ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, 9% से घटा के 6% उन्होंने कर दिया और 1200 क्यूसेक से ज़्यादा हमें पानी नहीं दे रहे।
हमारे साथ ये जरा बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। ये लोकतंत्र के नाम पे सरेआम है ना। अगर हम भाखड़ा क्षेत्र की हम बात करें तो हमारे विधायक और सांसद और हमारी जयपुर की जो सरकार बैठी है ये गुंडागर्दी कर रही है। हमारा 9% हिस्सा है, 1812 क्यूसेक से हमारा हिस्सा बनता है भाखड़ा डैम के अंदर। 1612 क्यूसेक तो भाखड़ा डैम में बनता है और 200 क्यूसेक का हिस्सा हमारा रावी और व्यास में से बनता है। तो मैं इन मुद्दों पे मैं कार्य करूंगा। और दूसरा कि जो रेगुलेशन कमेटी के अंदर 5 सदस्य ऐसे हैं जो पिछले 50 वर्षों से बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरी रेगुलेशन कमेटी को अपने घर की बेपोती बना रखा है। मैं सभी बीके अध्यक्षों को साथ लेके पूरे भाखड़ा क्षेत्र के गांव-गांव में जाके किसानों को जागृत करूंगा, उनको साथ लूंगा मैं, और उनको मैं बताऊंगा कि हमारी असली जो समस्या की जो जड़ है ना, ये 5 सदस्य हैं। उन्होंने रेगुलेशन कमेटी में आज तक कभी भी 1650 क्यूसेक की ही मांग नहीं की। 1812 तो दूर रह गया, 1650 की मांग नहीं की कि हमारी भाखड़ा की नहरें 2 हफ्ता चले, 1 हफ्ता बंद रहे हुई है, उन्होंने कभी भी नहीं किया। और उनका बहुमत हो जाता है 5 आदमियों का, और वो ऐसे गुंडागर्दी करके हुए बैठे हुए हैं। उसमें एक अध्यक्ष तो ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि उसने अपना मोगा नीचे कर रखा है। जो कच्ची माइनर होती थी ना अपना, उसी हिसाब से उसने कर रखा है, ये मोडिया माइनर पे है। और तो क्या है कि भी उन्होंने जो पक्की बन गई बाद में लाइनिंग, और अपने अन्य काश्तकारों के नाम से हाईकोर्ट से स्टे दिलवा लिया। यहाँ प्रशासन पे, सिंचाई विभाग पे और रेगुलेशन कमेटी के सदस्य वहाँ वो अपना दबाव का इस्तेमाल करते हैं। और 25 वर्षों से उनके मौके के अंदर है ना, भाखड़ा की प्रत्येक नहर तो 8 दिन चलती है, परंतु उनके मौके में 12 दिन पानी चलता है। यानी जो खुद चोर हैं वो हमारे रेगुलेशन कमेटी में सदस्य बने बैठे हैं। ये भाखड़ा क्षेत्र के किसानों को पता ही नहीं है। तो मैं जागरूक करूंगा इसके मामले में। आपने मेरे क्षेत्र की बात करूं तो मैं हमेशा एक मेरा अलग ही मेरा नेतृत्व किया है। इसके लिए अभी जो बीएमबी के अंदर जो उन्होंने नया संशोधन किया है, उससे निश्चित रूप से राजस्थान को फायदा मिलेगा। क्यों, आज से पहले जो बीएमबी की जो बैठक होती थी या उनमें सदस्यों की बात होती थी, पंजाब हरियाणा का स्थायी प्रतिनिधित्व होता था, राजस्थान का नहीं होता था। अब उसको हटा के जो किया है, उसके लिए निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के जो सिंचाई मंत्री, केंद्र के अंदर जो जल संसाधन मंत्री हम कह सकते हैं, तो गजेंद्र सिंह जी हैं, वो स्वागत योग्य उनका कदम है। निश्चित रूप से इसका राजस्थान को फायदा मिलेगा। और उसके साथ साथ मैं जब मेरे को जब नेतृत्व मिलेगा, जो भाखड़ा के अंदर जब मैं बीके अध्यक्षों को जब मैं जागृत करूँगा, तो उस समय हमारा एक मुद्दा ये भी होगा कि आज पोंग डैम को 1390 फीट भरा जा रहा है। मैं आपको थोड़ा एक बताना चाहूँगा कि पोंग डैम को 1410 फीट तक पूर्व में भरा जा चुका है। 1975 में भरा जा चुका है, 1978 में उसको भरा जा चुका है, 1988 में उसको भरा जा चुका है। उसके बाद में उनकी कैपेसिटी घटाते रहे। ये जो सरकारें रही हैं हमारी पूर्ववर्ती, उनकी एक सोच रही है कि भारतीय गांव और किसान है जो गरीब रहेगा, उसके पास अगर धन नहीं होगा तो हमें वोट मिलेंगे, ये उनकी सोच रही है। तो इसलिए उन्होंने उन डैमों की क्षमता घटा दी, पानी पाकिस्तान को बहा देते थे। तो जब हम भाखड़ा के क्षेत्र के, जब मैं सभी किसान, जब हमें बीके अध्यक्ष इकट्ठे होंगे, यहाँ से जब वो आवाज़ उठेगी, मैं आपको बताना चाहूँगा भी करनी सिंह और सादुल ब्रांच है जो भाखड़ा क्षेत्र के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, 7 विधायक आते हैं। जब उन पर दबाव पड़ेगा, जब हमारी मांग उठेगी कि भाई इस भाखड़ा डैम, पोंग जो डैम है, इसको 1425 फीट तक भरा जाना चाहिए, ये 1425 फीट तक भरा जा चुका है, तो ये जब तक ये भरा जाएगा तो पानी खूब होगा, तो हरियाणा और पंजाब में भी कमी नहीं रहेगी, तो हमारे भी पानी आएगा। इसी तरीके से भाखड़ा जो डैम है उसको 1710 फीट तक भरा जा सकता है। आज उसको 1680 फीट तक इन्होंने पाबंदी लगा दी, 30 फुट उसको खाली रखते हैं। इसी तरीके से 30 फीट पोंग डैम को खाली रखते हैं। तो ये जब पूरा भरा जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में पानी कमी नहीं रहेगी, उत्तर भारत में पानी हो जाएगा। सर, क्षेत्र के तमाम लोग आपको देख रहे हैं। अंतिम रूप से जो आपके बीके 122 के अंदर जो किसान हैं, उनको मतदाता है, उनको अंतिम रूप से आप क्या संदेश देना चाहोगे? और 10 तारीख को वोटिंग होनी है। मैं अंतिम रूप से मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगा कि भी मैं आपके माध्यम से भी मैं अपील करूँगा कि भी ये आप जो पानी के लिए जो मैंने संघर्ष किया है पिछले 25 वर्षों से, आज मैं सभी से किसानों से अपील करना चाहूँगा, जो पानी के लिए संघर्ष करते हैं किसान, आपने भी देखा होगा कि भी जो किसान पानी के लिए संघर्ष करते रहे हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, जब मौका आता है चुनाव का, जब बात आती है पावर की जब बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं, चुनाव लड़ते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं लड़ते, उनको भय होता है भी किसान जब मौका आता है ना
तब वो अपने असली प्रतिनिधि को भूल जाता है। तो इसलिए वो किसान जो किसानों का नेतृत्व करते हैं लड़ाई, वो चुनाव लड़ते नहीं हैं, तो इसलिए उनके पास पावर नहीं रहती, किसानों की समस्या हल नहीं होती। तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगा, मेरे क्षेत्र के बीके 122 के 19 SDS A B 21 22 टेल 20 A B के सभी जो मौके हैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि भी आप लोग मेरे को जो भारी मतों से यहाँ जिता के भेजेंगे तो पूरे क्षेत्र का जो किसान है ना, जो किसानों के नेतृत्व की लड़ाई करता है, उनको भी हौसला होगा, वो भी चुनाव लड़ने की हिम्मत करेंगे, वो भी मैदान में आएंगे। फिर मैदान में आएंगे तो निश्चित रूप से फिर वो जब उनके पास पावर आएगी तो वो किसानों की भलाई के लिए काम करेंगे, तो फिर हमारी कोई समस्या ही नहीं रहेगी किसानों की। और किसानों का ये खुद का एक दुर्भाग्य रहा हुआ है कि जो किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। आप अगर अपने क्षेत्र की बात करें, कामरेड हेतराम जी की भी बात कर लें, उन्होंने पानी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत कुछ किया, जनता ने सिर्फ एक बार मौका लिया और दिया, और वो क्या है कि उनकी विधानसभा भंग हो गई, 2 साल में वो कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद में उनको कभी उन्होंने जनता ने मौका ही नहीं दिया। तो आज देखो हमारे क्षेत्र की पानी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। किसानों की जो चाहे वो सब्सिडी का मामला है, चाहे बीमे का मामला है, चाहे खेतों खाड़े पक्के की बात आती है उनकी बात करें, नहरों पक्की की बात करें, तो सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वो इसलिए बढ़ती जा रही हैं कि फिर कोई अच्छा काम खेती किसानी के लिए करना ही नहीं चाहता। कहते हैं कि अगर हमने किया तो हमें ये किसान कल को मौका नहीं देंगे, तो फिर क्या फायदा, हम क्यों करें इनके लिए। तो मैं इनसे अपील करूंगा कि आपके पास एक सुनहरी अवसर है और पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए ये आप एक भले का काम करेंगे और पूरा क्षेत्र का किसान इनका आभारी रहेगा अगर ये मेरे को आभारी मतों से जिताते हैं। तो सर आपका चुनाव निशान क्या है? मेरा चुनाव निशान टेलीविज़न का है और मैं 4 नंबर पे मेरा बेल्ट पेपर के अंदर नाम है राजेंद्र कुमार जानी के नाम से। तो मैं मेरे सभी किसानों से अपील करूंगा कि इस दिन 10 तारीख को चुनाव होंगे, रविवार है, 10 तारीख है, और हमारा जो पुराना जो स्कूल है प्राइमरी उसके अंदर उस दिन चुनाव होंगे। तो उस दिन भारी संख्या में किसान पहुँचें और मेरे टेलीविज़न के निशान के आगे मोहर लगा के मेरे को अधिक से अधिक मतों से विजेता घोषित करके यहाँ से पूरे बाखड़ा क्षेत्र के लिए पानी की जो लड़ाई है, हमारा जो एक सपना है 50 वर्षों से, 3 पीढ़ियों का, कि नहर हमारी 2 हफ्ते चले, उसके लिए मैं भरकस प्रयास करूंगा। चलिए ये तो हमारे है ना यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि बाखड़ा की जो KSD नहर है ये सबसे बड़ी नहर है और ये क्या है कि भी SD से माइनर निकलती है KSD में, तो इसमें PHD की सारी इसी में परियोजना है। अगर हम बात करूँ सादुल शहर की बात कर लूँ, चाहे मैं ये दूधा खिचड़ की बात है, खाट सजवार है, चक सोने वाला है, 16-17 SDS है, या पीछे तख्त हजारा गांव है, मेरा गांव खुद लालगढ़ का है। तो ये नहर है ना गंदगी से अटी पटी है और पीने के भारी समस्या। किसान खेती किसानी करते हैं, खेतों में अभी फसल का कार्य कटाई का भी चल रहा है, डिग्गियाँ बनी हुई है, पीने का पानी नहीं है। तो मैं आज ये देखने आया था, मैंने आज भी चीफ इंजीनियर से मैंने बात की है कि हमारी KSD के अंदर पानी छोड़ा जाए। तो उन्होंने ये बताया कि भाई हम जब पानी छोड़ रहे हैं तो आपके पहुँच क्यों नहीं रहा। तो मैं ये देखने के लिए आया हूँ आज। फिर मैं उनको चीफ इंजीनियर को मैं बताऊँगा कि भाई ये नहर कचरे से अटी पटी है और इसको साफ कराया जाए ताकि हमें इसमें पीने के लिए इस नहर में कम से कम 100 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए। तो इसलिए मैं अभी ये देखने के लिए आया। और दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये बंदी है जो हमारी बाखड़ा के अंदर, ये 25 मई तक है, तो मेरा ये सपना है कि भी जब 10 तारीख के बाद में जैसे चुनाव होते हैं तो मैं प्रशासन पे, सिंचाई विभाग पे और जो क्षेत्रीय जो विधायक हैं उन पे दबाव डाल के भी बाखड़ा क्षेत्र के अंदर एक बारी पानी की नरमे कपास की बिजाई हो। तो बिजाई तभी होगी टेलों तक जब नहर की सफाइयाँ होगी। क्यों, चुनाव आ गया, पूर्ववर्ती जो अध्यक्ष रहे उन्होंने नहर की सफाइयाँ नहीं कराई। तो मैं इसका वीडियो बना के और इसको देख के जो वस्तुस्थिति है मैं चीफ इंजीनियर तक मैं इस बात को पहुंचाऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि ये आदेश दें कि इस नहर की सफाई हो, ताकि किसानों को अगर पानी मिले एक बारी का बिजाई का तो वो पानी है उसका सदुपयोग और किसानों का एक बारी नरमे कपास की बिजाई भी हो और साथ में पीने की जो समस्या है वो खत्म हो। आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। ये राजेंद्र जानी है, ये सबसे योग्य छोरा है, क्योंकि ये हमेशा ही पढ़ने के लिए नहर पर फिरता रहे और किसी को ये जवाब नहीं देता। बाकी के तो कोई जीजो मैं जी जाऊँ तो क्या कर सकता हूँ, समझा। तो ये सबसे योग्य है, पानी की संभाल करेगा, नहर की खुदाई करेगा और हर तरह का मतलब समस्या किसान की करता भी रहे, पीछे भी करता रहे। ये नहीं अभी ये कोई पद नहीं है तो भी, और अब आगे भी करेगा। आपको विश्वास है कि अगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी राजेंद्र जी जानी को दी जाती है तो तमाम समस्याओं का समाधान वो करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं जी।
और क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं और मैं कहेगा जी बस वोट में तो कहा भी इसको जो है योग्य चुनो। हमें कोई देखो ना किसी से मतलब नहीं है। हमने कल हम कई 10 आदमी इकट्ठे हुए और बात भी करी देना सबसे माना योग्य का यही बताओ हो गया, बोलो ये योग्य है ये दो। इससे बाकी का वोट तो मेरे परिवार में है लेकिन उनको क्या करें। तो जो आदमी कार्य करे उसको ही देना चाहिए तो हर आदमी का भला है। तो इसलिए ये जानिए जगह हमेशा ये मतलब नहर के ऊपर ठेठ चीज टाइम ये हमेशा ही काम करता रहेगा। क्षेत्र में माहौल अच्छा है। हमारे 4 उम्मीदवार हैं, उसमें राजेंद्र कुमार जानी सबसे भारी पड़ता है और उसको वोट करेंगे। सबसे अपील करते हैं कि इसको वोट दो और ये संघर्षशील है, मेहनतशील है। राजेंद्र जानी में ऐसी क्या खास बात है कि आप उनको वोट करने जा रहे हो और इन्होंने किसानों के लिए क्या कुछ किया, इससे पहले क्या किया है? किसानों के लिए ये हर समय उपलब्ध रहता है और हनुमानगढ़ और भाखड़ा नहर पर जब भी कोई समस्या आती है तो ये आगे रहते हैं। साधन संपन्न है और गुणवान है, मेहनती है, इसलिए सबसे अपील करते हैं कि इसको वोट दो।